सोचो, हम अब तक मार्स पे गए भी नहीं, पर मार्स खुद अपने टुकड़े लेकर जमीन पे आ गया। हाँ, साइंटिस्ट के पास आज असली मार्स के पत्थर हैं और उन्हें कहीं से इंपोर्ट नहीं किया गया। ये खुद स्पेस के थ्रू मार्स से सीधा अर्थ तक आए हैं। पर सवाल ये है कि मार्स के टुकड़े स्पेस में आए कैसे और अर्थ तक गिरे कैसे। चलो मिस्ट्री खोलते हैं। कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका और सहारा डेजर्ट में कुछ अजीब मेटेरॉइड्स ढूंढे। पहले तो सबको लगा ये तो नॉर्मल स्पेस रॉक्स हैं, लेकिन जब उन्हें लैब में एनालाइज किया गया तो अंदर से मार्स के क्लूज मिलने लगे। इन स्टोन्स के अंदर छोटी छोटी गैस बबल्स थी, जिनमें ट्रैप्ड एयर एग्जैक्टली मार्स के एटमॉस्फेयर जैसी थी। और फिर ऑक्सीजन और कार्बन के आइसोटोप रेशियोज भी मैच हो गए, बिल्कुल मार्स के जैसे, जैसे नासा के ऑर्बिटर्स ने रिकॉर्ड किए थे। तब साइंटिस्ट ने कहा ये कोई ऑर्डिनरी मेटेरॉइड नहीं, ये तो मार्स का ही टुकड़ा है। तो अब सवाल उठता है कि ये मार्स से निकले कैसे। तो इसका जवाब सिंपल है, ब्लास्ट। जब मार्स पे कोई एस्टेरॉइड या कॉमेट टकराता है तो वो एक्सप्लोजन इतना पावरफुल होता है कि मार्स की सरफेस के कुछ रॉक्स स्पेस में शूट हो जाते हैं। क्योंकि मार्स की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले कम है, तो इसी वजह से कुछ पत्थर इतनी स्पीड से निकलते हैं कि वो मार्स के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाते हैं। और फिर ये टुकड़े स्पेस में सालों या हजारों सालों तक फ्लोटिंग करते रहते हैं और कभी कभी अर्थ की ग्रेविटी उन्हें खींच लेती है, जिसका नतीजा ये होता है कि ये टुकड़े जमीन पे मेटेरॉइड्स के फॉर्म में गिर जाते हैं। और एक शॉकिंग बात पता है क्या है? अब तक साइंटिस्ट ने 300 प्लस मर्टेन मेटेरॉइड्स आइडेंटिफाई किए हैं और ये सभी अलग अलग जगह मिले, जैसे अंटार्कटिका, सहारा डेजर्ट, इवन ओमन में भी। और इनकी स्टडी करके हमें मार्स के पास्ट के बारे में अमेजिंग चीजें पता चली हैं, जैसे मार्स पे कभी लिक्विड वाटर था, वहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती थी, और तो और कुछ सैंपल्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले, मतलब लाइफ के बेसिक इंग्रेडिएंट्स भी वहाँ मौजूद थे। अब सोचो, अगर मार्स के पत्थर अर्थ तक आ सकते हैं तो क्या कभी अर्थ के पत्थर भी किसी और प्लेनेट तक गए होंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या लाइफ एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में ट्रांसफर हो सकती है? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पैंसपर्मिया थ्योरी, जिसमें कहा गया है कि लाइफ स्पेस के थ्रू स्प्रेड होती है, प्लेनेट टू प्लेनेट एस्टेरॉइड के थ्रू। मतलब लाइफ अर्थ पे शायद स्टार्ट ही ना हुई हो, बल्कि वो कहीं और से आई हो। सोचने वाली बात ये है, अगर मार्स के पत्थर हमारे पास आ गए तो क्या कभी हम भी मार्स पे अपने पत्थर भेज चुके हैं विदाउट इवन नोइंग इट? स्पेस के ये टुकड़े हमें सिर्फ साइंस नहीं, पूरे कॉस्मिक कनेक्शन का प्रूफ देते हैं। तो अब कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि लाइफ प्लेनेट टू प्लेनेट ट्रांसफर हो सकती है? और अगर तुम्हें ये मार्स मिस्ट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और फ्यूचर स्पेस के सीक्रेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लो। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।